जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए, जीवन में जो भी साधक साधनाएं करते हैं उन्हें पता होता है कि क्या सत्यता है क्या नहीं है। और कुछ जो लोग होते हैं जो साधना में इस कदर से या तो उनको उस हद तक ज्ञान होता नहीं है, और या वो उन्होंने कोई साधना उस हद तक नहीं की है कि जहाँ प्रत्यक्षीकरण हो जाए किसी भी शक्ति से। कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रत्यक्षीकरण से मतलब है कि कोई भी शक्ति हो, प्रेत हो, अप्सरा हो, या कोई भी निम्न स्तर की शक्ति, तो जहाँ प्रत्यक्षीकरण कर लेता है आदमी, कनेक्ट होता है, चाहे प्रत्यक्षीकरण ना भी हो, शक्ति से कनेक्ट हो जाए, कार्य लेने लगे शक्ति से, वे तभी वह उसे पता होता है कि क्या वास्तविकता है। वरना मैं कुछ लोग देखता हूँ जो कमेंट कर देते हैं, मेरे जो वीडियोस होते हैं उन पे भी कोई कमेंट करते हैं, और करें भी आप। मैं चाहता हूँ कि आप करें, जो आपके मन में है वो आपको जो है बोलना भी चाहिए, लेकिन जो वास्तविकता है वो भी समझनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको कुछ मेरी बातें उन बातों से अलग लग रही हो, जहाँ और आप जाते हैं यूट्यूब चैनल पे, उनको देखते हैं जहाँ एक कथा के रूप में आपको बताया जाता है, लेकिन मैं सत्यता बताता हूँ। किसी भी साधना की, किसी भी जो साधना होती है उसकी सत्यता के आधार पर भी मेरी वीडियो होती हैं। और भविष्य में जब आप किसी शक्ति से कनेक्ट हो जाओगे, जुड़ जाओगे, चाहे वह कोई भी शक्ति है, ये ज़रूरी नहीं है कि वह कोई शक्ति बड़ी है या छोटी है, लेकिन जब भी आप जुड़ोगे तो अब आप जान पाओगे कि क्या वास्तविकता होती है। ऐसे बोल देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़ेंगे साधनाओं में और वास्तविकता से तो अवगत हो सकेंगे। चुनाव करना पड़ता है देखिए साधक को। अगर वह लगातार उग्र साधनाएं कर रहा है, कहने का मतलब ये है, जैसे कि शमशान काली साधना हो गई, क्रोध भैरव साधना हो गई, और कृत्या जैसी साधनाएं अगर साधक करता है, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर अप्सरा कैसे करोगे। अप्सरा को तो समय देना पड़ेगा ना आपको। अगर कोई साधक अप्सरा साधना करता है तो उसके लिए समय देना पड़ता है, और एक वह आएगी भी, बात भी होगी आपकी, और प्रेम से संबंधित ही वार्तालाप होती हैं, क्रियाएं होती हैं। अप्सरा से अगर कोई साधक कनेक्ट रहता है तो कुछ साधक छोड़ देते हैं। देखिए, कुछ साधक अप्सरा का विसर्जन इसलिए करना पड़ता है उन्हें, और कई साधक हैं ऐसे, कई ऐसे साधक हमारे संपर्क में भी है जिन्होंने अपनी राह बदल ली है, फिर बाद में जा कर के जिन्होंने अपनी राह बदली और चुनाव बदल लिया। उन्होंने बाद में जो है अप्सरा का विसर्जन उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि वे अन्य साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते थे, माता की कृपा प्राप्त करना चाहते थे बहुत से साधक, और सेवा करना चाहते थे। तो ये विधान होता है, ये एक वास्तविकता होती है साधनाओं से जुड़ी हुई। अगर आप बढ़ेंगे, करेंगे, तभी जान पाएंगे। वैसे कमेंट कर देना वीडियो में बहुत आसान होता है, क्योंकि कुछ साधकों के जो मैंने 1-2 कमेंट देखे हैं, जो मैंने एक वीडियो भी डाला अप्सरा साधना के विसर्जन के ऊपर, जो वे सत्य घटना ही है। और देखिए, जो भी मेरी वीडियो होती है, हो सकता है बोलने का तरीका कुछ आपको लग सकता है, लेकिन जो सत्यता होती है उसी पर वह आधारित वीडियोज़ होती हैं। जो साधकों को साधनाएं करवाई जाती हैं उनसे जुड़ी हुई घटनाएं पर आधारित, ताकि आप सत्यता से जो है जान सके कि वास्तविकता होती क्या है साधना में। आप वही सुनना चाहते हैं कि कुछ साधक तो वही सुनना चाहते हैं, देखिए, जो होता है कहानियों में, किताबों में, या फिर कथाओं में। और मैं हमेशा कहता हूं कि सिद्धाश्रम मार्ग जो चैनल है ये एक ऐसा चैनल है जहां वास्तविकता से साधकों को अवगत कराते जाता है, जो साधकों ने सिद्धियां प्राप्त की हुई है उनके अनुभव के आधार पर। तो ठीक है, उनके आधार पर हम जो है साधकों के समक्ष घटनाएं रखते हैं और बातें रखते हैं। जितना आपको नॉर्मल लगता है ऊपरी तौर पर, उतना नॉर्मल होता है। इसीलिए देखिए क्या होता है कि शक्तियाँ जुड़ती नहीं है साधकों के साथ में। शक्तियाँ साधकों के साथ में जुड़ती नहीं है, वे इसीलिए नहीं जुड़ती हैं। इसीलिए जुड़ती नहीं है क्योंकि आप संभाल नहीं पाएंगे। एक अप्सरा भी इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होती है क्योंकि आप जो है काल्पनिक दुनिया में रहते हैं और वास्तविकता से अवगत नहीं होते। वास्तविकता
वह भी आपको नहीं बताता जिसके मार्गदर्शन में आप साधना कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको तो अपनी विधि बेचनी है, उसको अपनी साधना पद्धति आपको देनी है। वह कैसे बताएगा कि अप्सरा के जो है साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। अगर आप सही मार्गदर्शन में नहीं करोगे तो इसके कितने जो है साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, तो ये कैसे आप जान सकोगे। तो सभी क्रियाएं होती हैं और उनके विषय में जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। रिस्क कहते हैं कि एक रिस्क होता है साधना में। गुरुजी रिस्क, ये सौम्य अप्सरा साधना होती है। देखिए रिस्क तो हर साधना में होता है। और रिस्क कब आता है? रिस्क तब आता है किसी भी साधना में, चाहे वह सौम्य है चाहे वह तीक्ष्ण है, जब आपकी सुरक्षा नहीं होगी, जब आप जो है सीधा शक्ति को बुलाएंगे पर शक्ति को कोई दूसरी भी आ सकती है आपके पास में। वे इसलिए नकारात्मक ऊर्जा से भी साधक जुड़ जाते हैं। कई बार अप्सरा यक्षिणी साधना में नकारात्मक शक्तियों से भी साधक जुड़ते हैं, और वे इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि विधान सही नहीं होता है, जो पूर्ण रूप से जो है मंत्र विधान सही नहीं होता, इसलिए वे जुड़ जाते हैं। तो वास्तविकता से आप अवगत हों तब जाकर साधनाओं में प्रवेश करें और पूर्ण मार्गदर्शन में साधना करें। इसीलिए कुछ कार्य हेतु मैं जो है आया था और सोचा कि आपको कुछ जो है विचार अपने आप तक ला सकूं। और इसी के साथ जय गुरुदेव, जय निखिलेश जी महाराज, जय हो।